हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक कुमार A to Z चैनल पर आज बहुत लंबे समय बाद वीडियो बना रहा हूँ। अभी हाल ही में हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, ये अभी चुनाव हुए हैं, जो कि गुप्त रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव होता है। अब आप इसमें एक बात ये देखिएगा कि जो CP राधाकृष्णन हमारे देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, और व्यक्तिगत अनुसार पर अगर हम बात करें तो ये हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति भी हैं, और कार्यकाल अनुसार की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे देश के 17वें उपराष्ट्रपति हैं। इस चुनाव से एक बात ये मालूम पड़ती है कि इस चुनाव से पहले राहुल गांधी जी एक वाक्य में बहुत ज़्यादा कहते थे कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग कोई भी इलेक्शन को अच्छे तरीके से नहीं करा पा रहा है, और ये EVM मशीन पे ही बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि अब EVM मशीन फर्जी वोट डालती है, फर्जी वोटिंग होती है, इससे बटन कोई सा भी दबाओ BJP को ही वोट पड़ जाता है। तो ये सारे बातों को नकार दिया इस उपराष्ट्रपति चुनाव ने। क्यों नकार दिया? वो इसलिए नकार दिया दोस्तों कि ये चुनाव तो EVM से हुआ ही नहीं। पहली बात तो अगर ये EVM से हो जाता तो मेरे ख्याल से जो इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद पे जो खड़े हुए थे, इनको तो फिर मेरे ख्याल से 300 वोट की जगह बामुशक्कत 150 ही मिल पाते। भाई, इंडिया अलायंस का अपना बहुमत 334 वोटों का था। वो 334 वोटों में से 34 वोट ही ख़त्म होगा, उसके मिले कितने? 300। और जो CP राधाकृष्णन है तो उसको BJP के द्वारा माने गए आंकड़े से ज़्यादा आंकड़ा मिला, 452 वोट मिले हैं। तो ये वाला इलेक्शन तो बैलेट पेपर से हुआ। जो बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ है, जब इसमें ये स्थिति बैलेट पेपर से है कांग्रेस की, तो सोचो अगर विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव अगर ये बैलेट पेपर से होने लगे तो इंडिया अलायंस तो भी ख़त्म ही हो जाएगा। ये तो मात्र 700 से 750 वोटों के बीच में चुनाव हुआ है, तब इंडिया अलायंस की ये स्थिति है। अगर ये स्थिति को ये भूल जाएं और अपने आप ये इलेक्शन बैलेट पेपर पे करवाने लगे, जो कि बहुत समय से राहुल गांधी और उनके इंडिया अलायंस के जो साथी हैं वो ये डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट तक में जाके कि EVM से चुनाव न करा के बैलेट पेपर से कराया जाए, तो भैया उपराष्ट्रपति का चुनाव जब हुआ है ये तो बैलेट पेपर से ही हुआ है। तो इस बैलेट पेपर में ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप अपना भी जो आपके अपने सांसद थे, 334 सांसदों का गुट था, आप उसे भी नहीं बचा पाए, वो भी कम हो गया। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। खाली बड़ बोलने से ही राजनीति का सब कुछ लाभ नहीं मिल पाता। राहुल गांधी जी को ये बात सीखनी पड़ेगी। इंडिया अलायंस भले से ही इस सदमे में ज़रूर पहुंच जाएगा कि 334 जगह 300 वोट और घट क्यों गए, बढ़े क्यों नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये कहा था कि हम अपने दिल की आवाज़ सुनकर वोट डालना, तो कांग्रेस के सांसदों ने दिल की आवाज़ सुन के ही वोट डाल दिया। अब तो राहुल गांधी ये कहने लायक भी नहीं बचे कि आपने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कह दिया कि दिल की आवाज़ सुन के वोट करना। तो इनके सांसदों ने दिल की आवाज़ सुनी और लगता है कि BJP के कैंडिडेट को ज़्यादातर वोट चले गए फिर तो। धन्यवाद दोस्तों, बस आपको यही राजनीति।